इससे पहले कि हम अपने गेस्ट के पास जाएं एक्सपर्ट डिस्कशन के लिए और उनकी राय लेने के लिए, सबसे पहले मेरे सहयोगी मनीष झा लाइव जुड़ गए हैं मॉस्को से, जो कि लगातार पिछले कई हफ्तों से रूस के अलग अलग शहरों से, इलाकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दे रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से उन्होंने बताया कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री किस तरह से अहम मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि अब वो दौरा खत्म हो गया है। मनीष, इससे पहले कि हम आपके पास डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग को लेकर डिटेल से जाने, किस तरह का माहौल मॉस्को में है? वहां पर मीटिंग्स हो रही है, क्या जनजीवन, राजनीति, डिप्लोमेसी, अर्थव्यवस्था सब आम तौर पर चल रही है? ये प्रश्न मैं विशेष तौर पर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने दर्शकों को सुनाया यूक्रेन में किस तरह से अलग अलग शहरों में एयर रेड के, अटैक के सायरन सुनाई दे रहे हैं। कितना अंतर है यूक्रेन में और मॉस्को के जनजीवन में अभी? बिल्कुल सही कहा आशीष। और हम टीवी 9 भारतवर्ष के अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैमरे के जरिए एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मॉस्को का जनजीवन कैसा है। तो सबसे पहले आप मुझे देख ही रहे हैं, मेरे ड्रेस से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सर्दियां यहाँ कितनी तेज है। और केवल मॉस्को में ही नहीं, रूस, यूक्रेन या यूरोप के तमाम भागों में ऐसी ही सर्दियां हैं। लेकिन मॉस्को का जनजीवन इन सर्दियों के बावजूद, इसके बावजूद कि इस वक्त जो है सो 8:30 से ज़्यादा का समय हो रहा है, लेकिन तब भी देखें मौसम जो है वो लगता है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग हो, लेकिन लोग अपने ऑफिस को जा रहे हैं। ट्रैफिक सामान्य है या ट्रैफिक जा रही है। ट्रैफिक का आलम यह है कि मॉस्को में किसी को डर नहीं लग रहा है क्योंकि वेस्ट की तरफ से यूक्रेन को कोई भी ऑफेंसिव बड़े लॉन्ग रेंज हथियार नहीं मिले हैं। अब डॉक्टर जयशंकर के विजिट की बात करें मनीष, किस तरह से इस मीटिंग को देखा जा रहा है? क्या पश्चिम से किसी तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है जब हम रशिया से ऑयल लेते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है जब हम पूरे जो पिछले दशकों से हमारी डिपेंडेंसी रशिया पर रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जब हमारी पुरानी दोस्ती को हम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी आपको कड़वी दवाई पीनी पड़ती है और वही पश्चिम के साथ हो भी रहा है। हाँ, रूस की बात करें तो रूस इस समय अगर आप कहें तो एकदम डबल मून पर है, एकदम उत्साह से लबरेज, क्योंकि उन्हें भारत की इस यात्रा की वजह से एक बड़ी राजनीतिक समर्थन हासिल हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो भारत के इस यात्रा ने भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद है उसे पूरी दुनिया को बताया। क्योंकि यहाँ पर मैं उस समय सच में बताऊं आशीष, तो मेरे लिए भी ये बहुत अचंभा था। डॉक्टर जयशंकर जिस तरह आंख में आंख मिलाकर विदेश मंत्री को या रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी ये कह रहे थे कि ये समय युद्ध का नहीं है। कम से कम रूस की धरती पर आकर दुनिया के किसी नेता ने आकर ये बात नहीं कही थी कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो भारत को जो सही करना था एक सच्चे दोस्त के तौर पर भारत ने वो किया, और इसके लिए रूस भी खुश है और मुझे लगता है कि पश्चिम के देश को भी ये बात समझ में आ रही होगी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।